ओके माय डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके बारे में तुम्हें एक एक करके एक एक टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर है वो समझाते जाएंगे। तुम अच्छे से ध्यान से सुनना। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड। ओके, तो नेम ऑफ द चैप्टर 1, ठीक है, CBSE क्लास 10th चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली क्या है ये मैं तुमको पहले बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हम जानते हैं कि बहुत सारे किताब में कुछ रिएक्शंस देखा है लाइक दिस C+O2 CO2। C होता है कार्बन, O2 माने ऑक्सीजन गैस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो यहाँ पे देखो तुम एक चीज़, एक कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके माने मिक्सड अप होके एक नया कंपाउंड CO2 गैस एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये जो टोटल फेनोमेनन इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्सड अप होके एक नया न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला एक कंपाउंड एक सब्सटेंस फॉर्मेशन किया है। तो ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। डेफिनेशन किताब से मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, और अगर बोलना चाहूँगा तो ऐसे होगा, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये है इसका डेफिनेशंस। अब देखो, जो चीज़ रिएक्शन के शुरुआत में पार्टिसिपेट करता है, जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। और जो न्यू स्पीशीज़ न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला न्यू प्रोसेस फॉर्मेशन हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये बेसिक थिंग्स तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लास 10 के सिलेबस में जो डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है क्लास 10 के सिलेबस में। मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ। तो पहला जो आता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चलता है, कॉम्बाइन करना माने किसी के साथ जुड़ जाना, ऐड हो जाना। जब एक या दो या उससे भी ज़्यादा टू और मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दोनों दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एक साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद माने खुद के साथ कॉम्बाइन हो जाएगा, मिक्सड अप हो जाएगा और एक ही सिंगल प्रोडक्ट, ओनली वन सिंगल प्रोडक्ट, ये बात याद रखना होगा यहाँ पे, वन सिंगल प्रोडक्ट उत्पन्न करेगा इसमें। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन, जैसे ये पहले वाला मैंने दिया था एग्जाम्पल, C और O2 मिल के देखो एक ही CO2 उत्पन्न कर रहा है यहाँ पे। ये हो गया एक एग्जाम्पल। नंबर 2, एक एग्जाम्पल लो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिक्सड अप होकर H2O वाटर एक लिक्विड बना रहा है, ये है गैस। ठीक है, ये हो गया है हमारा एग्जाम्पल। या तो और एक एग्जाम्पल देख लो जो हमारे सिलेबस में है, बुक में है, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, CaO और H2O। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या तो क्विक लाइम इसका दूसरा नाम है, याद रखना, क्विक लाइम। और H2O माने वाटर, जानते होंगे तुम, क्लास 9 में सीख के होंगे, H2O को वाटर बोलते हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिक्स होता है, रिएक्शन करता है, तब ये CaOH होल्ड वाइज एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच्ड अप हो गया और एक नया कंपाउंड बना दिया। यहाँ पे जो नया कंपाउंड उत्पन्न हुआ है इसका नाम है सेलेक्ट लाइम। ओके, तो ये हो गया। देखो, हर चीज़ में एक ही सिंगल प्रोडक्ट, इसका मेन ट्रिक है ये कि इसमें एक ही प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट। ओके, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये हो गया इसका। अब हम जाएंगे कॉम्बिनेशन के ठीक अपोजिट जो रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन का जो अपोजिट रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन माने स्प्लिट अप हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, ब्रेक इनटू सेवरल सब्सटेंसेस। स्प्लिट्स माने भी वही है, ब्रेक हो जाना, टूट जाना। ठीक है,
एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट, याद रखना रिएक्टेंट जो होगा वो सिंगल होगा, लेकिन वहाँ से मोर प्रोडक्ट 2, 3, 4 प्रोडक्ट उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे, ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज और इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरली हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, इसका जो 3 डिफरेंट टाइप्स है, 3 भाग हैं, उसको मैं अब दिखाने वाला हूँ। पहला वाला जो है थर्मल, THERMAL, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल वर्ड से ही पता चलता है, थर्म माने हीट देने वाला रिएक्शन। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट को हम हीट दे देते हैं, हीट सम अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं, और उससे क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट, एक से अधिक, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। तो FeSO4 का अगर हम हीट देंगे तो इसका उत्पन्न होगा Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, प्लस उसके साथ उत्पन्न होगा SO2 गैस प्लस SO3, ये भी गैसियस फॉर्म में उत्पन्न होगा। या तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का ले लेंगे तो ये होगा, मान लो कि हमारे पास है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल नाम से भी जानते हैं, साइंटिफिक नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट दे देंगे तो ये उत्पन्न करता है CaO, देखो यहाँ पे CaCO3 था, तो Ca और एक O यहाँ से लेके CaO माने क्विक लाइन बनाता है, और एक CO2, एक O अगर इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो एक C और 2 O रह जाएगा, तो CO2 गैस बनाएगा। तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे उत्पन्न हुआ था। पहले वाले रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ था। तो ये एक परफेक्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है। तो ये हो गया पहला भाग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग हम जानते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक माने जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, याद रखना सनलाइट को हम H से डिनोट करते हैं, H से। ओके, तो चलो हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। मान लो हमारे पास है AgCl, जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। AgCl को अगर H माने सनलाइट की उपस्थिति में रख दोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये उत्पन्न करता है Ag प्लस Cl2। अब देखो, इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तो 2 Ag, बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तो देखो इधर 2 Ag है, 2 Cl है, तो इधर भी Cl2 2 हो गया, और ये Ag, तो ये सिल्वर मेटल, ओनली सिल्वर है ये, और ये क्लोरीन गैस है ये। ठीक है, तो ये H के प्रेजेंस में होता है। ठीक सेम रिएक्शन अगर हम AgBr को भी करेंगे, H दे देंगे, तो उसमें भी 2 अमाउंट ऑफ Ag और Br, 2 ब्रोमीन गैस उत्पन्न होगा। यहाँ पे 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये जो फोटोलाइटिक रिएक्शंस हैं AgCl वाला, ये फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता था पहले ज़माने में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज़ होता था पहले ज़माने में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। और एक जो बाकी रह गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है नंबर 3 है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक बात से हमको पता चलता है कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो पानी, वाटर हम ले लेते हैं, वाटर के अंदर अगर हम करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो ये वाटर 2 गैस बनाता है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर लिक्विड था, लिक्विड से गैस बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 से 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी O2। तो ये हो गया तुम्हारा 2 एग्जाम्पल, 2 काइंड ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने अभी बता दिया चैप्टर 1 का। अभी ये पार्ट 1 है। अब इसके बाद भी बहुत सारे रिएक्शंस है तुम्हारे सिलेबस में, मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ। मेरा दूसरा पार्ट को फॉलो करो। ठीक है, थैंक यू।